नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका काइरोज यूपीएससी में। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे यूपीएससी के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यांगती कुट्टी वैली सीन इन न्यूज़ रिसेंटली लोकेटेड इन। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ऐसा कुछ चर्चा में था, यांगती कुट्टी वैली जो कहाँ पे आया हुआ है। तो आपको बताना है उनका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश में आया है, सिक्किम में आया है, हिमाचल प्रदेश में आया है या उत्तराखंड में आया है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आएगा उत्तराखंड। अब आपको बता दें कि यह फिलहाल क्यों न्यूज़ में था। तो साइंस ऑफ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने फिलहाल पहली बार एक ओल्डेस्ट ग्लेशियर लेक जो कि 52 किलो ईयर्स फ्रॉम द सेंट्रल हिमालय पहले के था, उनके बारे में रिसर्च किया हुआ है। ठीक है, और उनके थ्रू हमें पता चला है कि बहुत सालों पहले हिमालय के फॉर्मेशन में जो ग्लेशियर्स थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो यह एक उत्तराखंड में आया हुआ प्रदेश है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन अमानत विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि ऑपरेशन अनामत जो फिलहाल जारी हुआ है, जो कंटिन्यूएशन है, वह किनके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है रिट्रीवल ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स, ऑप्शन बी है रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशंस, ऑप्शन सी है डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेशंस और ऑप्शन डी है ऑपरेशनल सेफ्टी। अब आपको थोड़ा बहुत पता हो तो यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन अमानत। अमानत का मतलब यह होता है कि किसी और की अमानत में है, किसी और की मालिकी में है, यानी कि यह जुड़ा हुआ है किसी ऑनरशिप के साथ। ठीक है, तो ऑनरशिप के साथ अगर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन मुझे चूज़ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, रिट्रीवल ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसी अमानत जो किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको हमें क्या करना है, रिट्राइवल करना है, हमें उन्हें वापस पहुंचाना है। तो यह क्वेश्चन का सही आंसर हमें मिलता है रिट्राइवल और वैल्यूएबल आर्टिकल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन अमानत किन्होंने लॉन्च किया है। तो बता दें कि ऑपरेशन अमानत लॉन्च किया हुआ है आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। और क्यों लॉन्च किया हुआ है, तो मेक इट ईजियर फॉर द पैसेंजर टू गेट बैक देयर लॉस्ट लगेज। अगर आप मुसाफरी करते हो और मुसाफरी के दौरान आपका कोई लगेज, आपका कोई बैग अगर मिस हो जाता है तो वो आपको सही सलामत पहुंचाने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन अमानत लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी एक विषय के बारे में गवर्नमेंट से कुछ प्रश्न का जवाब मांगा है, जो हालांकि उनका कंटेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए बॉडी इम्पोर्टेंट है एनएचआरसी। तो एनएचआरसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है, याद रखना, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है। सबसे पहला, एनएचआरसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, बिल्कुल सही बात है। 1993 में उसे एक्ट के दौरान नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को फॉर्म किया हुआ था। सेकंड, एनएचआरसी चेयरपर्सन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स। क्या इनके चेयरपर्सन 3 साल के लिए इनकी ऑफिस होल्ड करते हैं? यस, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड एज एनएचआरसी चेयरपर्सन। और ऑप्शन डी है, एनएचआरसी चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, डी ऑप्शन तो सही लग रहा है क्योंकि यह प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन ऑप्शन सी में यहाँ पे ओनली लिखा है और यह ओनली वाला जो सेंटेंस है यह सन 2023 में गलत साबित हो जाता है।
हाँ, अगर हम कुछ साल पहले की बात करते तो यह सेंटेंस सही साबित हो सकता था। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही इनके चेयरपर्सन बन सकते थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ पे रिटायर्ड सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी यहाँ पे चेयरपर्सन बन सकते हैं। तो आपका होमवर्क क्या है फ्रेंड्स? आपको यह बताना है कि कौन से एक्ट के द्वारा या फिर कौन सी साल में ऐसा कोई बदलाव लाया है, ऐसा कोई अमेंडमेंट किया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस इंडिया के अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है एज अ NHRC चेयरपर्सन। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है सागर समृद्धि के बारे में। आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। पहला सेंटेंस, इट इज़ एन ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। कैसी सिस्टम है? ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम विच हेल्प्स टू एक्सेलरेट वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ओके, दूसरा सेंटेंस बता रहा है सागर समृद्धि इज डेवलप्ड बाय नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज और कोस्ट, यानी कि NTCPWC। आपको बताना है कि सागर समृद्धि जो चर्चा में थी वो क्या है, तो बता रहे कि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। यस, ये बिल्कुल सही है, जो हमारे वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव का पार्ट से जो किन्होंने लॉन्च किया था, इनको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने। तो पहला सेंटेंस भी सही है और दूसरा सेंटेंस भी सही है। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट एक भी नहीं है, यानी कि नाइदर वन नॉर टू। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि दोनों में से कोई गलत नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों सही है। देखिए, फिलहाल हम अगर देखने जाए तो रिसेंटली PIB में ऐसा कुछ आया था। PIB में बताया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स और वाटरवेज ने क्या लॉन्च किया था? सागर समृद्धि। क्यों? बीइंग टू ब्रिंग और ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने के लिए। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है डिएगो गार्सिया आइलैंड। डिएगो गार्सिया आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। आपको बताना है यह कौन से समुंदर में आया है। क्या यह अटलांटिक समुंदर में आया है, क्या यह आर्कटिक समुंदर में आया है, क्या यह इंडियन ओशन में आया है, या फिर यह सदर्न ओशन में आया है। तो जैसा कि इनके नाम पे हमें लगता है कि यह हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज का नाम है, और वेस्टर्न कंट्रीज के नाम के तौर पे हमें लग सकता है कि यह हो सकता है या तो पैसिफिक आइलैंड, पैसिफिक में हो सकता है, या फिर अटलांटिक ओशन में हो सकता है। लेकिन यह दोनों चीज़ गलत है, क्योंकि यह जो आइलैंड है, यह आइलैंड आया हुआ है इंडियन ओशन में। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये कहाँ पे आया हुआ है। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और वहाँ से अगर हम साउथ में देखने जाए तो साउथ में यहाँ पे आया है, आप देख सकते होंगे, चागोस आइलैंड, जो कि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है। तो आपको ऐसा पूछ सकता है कि चागोस की मालिकी किनके पास है, तो बताना पड़ेगा आपको कि भैया यह इंग्लैंड के पास है। ठीक है, उसके बाद और मैपिंग हम देख ले तो उसके वेस्ट साइड में सेशेल्स है, और उस वेसेल्स के साउथ में मॉरिशस आया है। मॉरिशस के वेस्ट में मादागास्कर आया हुआ है। ठीक है, ओके। और यह जो आइलैंड था, यह आइलैंड पोर्टुगीज के द्वारा डिस्कवर किया गया था। कब? 16वीं सेंचुरी के दौरान। ठीक है, और यह एक कोरल अटोल है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कोरल। और कोरल के बेस पे एक नई टेक्नोलॉजी जो करंट में थी, जिसका नाम था बायो रॉक टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? बायो रॉक टेक्नोलॉजी। चलिए, आपको बताना है बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं हमारे अगले पोर्शन यानी कि स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन हमारे सामने है, विथ रेफरेंस टू मदनापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है। पहला सेंटेंस, पिंगली वेंकैया डिजाइन द ट्री कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। क्या पिंगली वेंकैया डिजाइन द ट्री कलर नेशनल फ्लैग हियर यहाँ पे किया था? जी हाँ, यह सेंटेंस तो गलत साबित लग रहा है, क्योंकि यह यहाँ पे था नहीं। यह कहाँ पे था? यह था विजयवाड़ा में। कहाँ था? विजयवाड़ा में, जो कि आंध्र प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा बता रहे हैं कि पट्टाभी सीतारमैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्रा रीजन फ्रॉम हियर। नहीं भाई, यहाँ से नहीं, यह किया गया था कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से। तो हमारा बी भी गलत साबित होता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथेम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। यस, बिल्कुल सही बात है, यही तो हमारा आंसर है। साथ में हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी बता रहा है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकॉट ने सेटअप किया था हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट हियर। आपको पता होना चाहिए कि 1875 के आसपास मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकॉट ने यहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया था। लेकिन यहाँ पे मतलब कहाँ पे? उन्होंने बनाया था अदियार के पास, जो कि कहाँ पे आया है? जो कि आया है चेन्नई के पास। ठीक है, तो यह भी हमारा गलत साबित होता है। सही आंसर है हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। क्या बताना है आपको? इन चारों में से फिल्टर फीडर कौन होता है? अब आपको यह नहीं पता होगा कि फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है, तो आप यह क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिल्टर फीडर का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहे हुए छुए अनछुए वाले जो भी आपके प्रोडक्ट है, जो भी आपके फूड पैकेट्स है, उनको ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं फिल्टर फीडर, जो कि हमारे यहाँ पे इस सेंटेंस में हम बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम बता सकते हैं कि वह कैटफिश भी नहीं आएगा, ऑक्टोपस भी नहीं आएगा और पेलिकन भी नहीं आएगा। यह आएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ऑयस्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है अपनी ट्रेडिशनल बुक्स पे इनकी डिटेल पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के कुछ और सवाल, जिनमें सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। आपको अगर मच्छर को भगाना है तो इनमें से कौन सा यूज करोगे? ऑप्शन है कांग्रेस ग्रास, ऑप्शन बी है एलिफेंट ग्रास, ऑप्शन सी है लेमन ग्रास और ऑप्शन डी है नट ग्रास। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लेमन ग्रास। क्या है? लेमन ग्रास है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। इन चारों में से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है? जो खुद का खाना खुद बनाता है, यानी कि वह क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोपीपोड्स, डायटोम्स, साइनोबैक्टीरिया और फोरामिनिफेरा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ डायटोम्स ही होते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि पीपी होते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इंसान जो है, ह्यूमन है, यह कौन से आएगा? पीपी आएगा या एसपी आएगा?
पीपी का मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर और एसपी का मतलब सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। तो हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं है, हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी नहीं है, हम क्या है, हम उपभोक्ता है। वी आर अ कंज्यूमर। और कंज्यूमर क्या कंज्यूम करता है, यह करता है इन प्राइमरी प्रोड्यूसेस को। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया और डायटॉम्स। ठीक है, चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सॉइल। आपको पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसे कौन है जो सरफेस विदाउट सॉइल, जो ऐसी सरफेस पे भी जिंदा रह सकते हैं जहाँ पे ज़मीन नहीं है। विदाउट सॉइल, भूमि के एब्सेंस में भी यह अपना काम कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा बताना है। आपके सामने ऑप्शन है फर्न, मॉस, लाइकन और मशरूम। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइकन और मॉस। बाकी फर्न और मशरूम्स के लिए, सरफेस के लिए सॉइल होना आवश्यक है। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी कि मॉस और लाइकन। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा आज का क्वेश्चन। आने वाले टाइम में हमारे जो भी क्वेश्चन है हम इसी तौर पे और बढ़िया क्वालिटी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।